नमस्कार साथियों। आज अपन चर्चा करेंगे जनरल साइंस। देखो दोस्तों, जनरल साइंस के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो इसके अगले सीरीज में अपन बात करेंगे जनरल साइंस के क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। प्रकाश वर्ष 9.46 10⁻12 किलोमीटर को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। देखिए दोस्तों, वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग 40 से 50 बार रिपीट हो चुके हो क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चनों को बार बार पढ़ें। आपके जो जनरल साइंस जिस भी एग्ज़ाम में पूछी जाएगी पूरे ऑल इंडिया के अंदर, उनमें ये क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों देखिए, द्रव्य की चौथी अवस्था कौन सी है। देखो, 3 अवस्था, ठोस, द्रव और गैस, और चौथी अवस्था प्लाज्मा है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, एसआई पद्धति में मूल मात्रक कितने होते हैं। एसआई पद्धति में मूल मात्रक कितने होते हैं, तो एसआई पद्धति में मूल मात्रक 7 होते हैं दोस्तों। हाँ, आगे क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, एसआई पद्धति में समतल कोण का मूल मात्रक क्या है, तो रेडियन। और एसआई पद्धति में आवर्ती का नया मात्रक क्या है, हर्ट्ज, जो हर्ट्ज HZ हर्ट्ज होता है। एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है दोस्तों। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के तुल्य होता है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर, या फिर 9.46 गुणा 10⁻12 मीटर होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है दोस्तों। एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष के तुल्य होता है, तो दोस्तों एक पारसेक 3.2 प्रकाश वर्ष के तुल्य होता है। एक न्यूटन कितने डायन के तुल्य होता है, 10⁵5 डायन के तुल्य होता है। कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है दोस्तों। कार्य का कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के तुल्य होता है, तो 10⁻10 मीटर एक एंगस्ट्रॉम के तुल्य होता है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, ज्योति तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है, तो ज्योति तीव्रता मापने का यंत्र फेदोमीटर है। क्या है दोस्तों, फेदोमीटर है। आगे देखिएगा, एक अश्व शक्ति कितने वोट के समतुल्य होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एक अश्व शक्ति 746 वोट के तुल्य होती है दोस्तों। लेंस की शक्ति का इकाई क्या है, डायोप्टर है दोस्तों। आगे गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ध्यान रखिए दोस्तों, निर्वात में किसी भी ऊंचाई से गिरने वाले पिंड की चाल किस पर निर्भर करती है दोस्तों, तो उसके द्रव्यमान पर। मान लो कोई वस्तु निर्वात में ऊपर से नीचे गिरवाई है, तो वो वस्तु द्रव्यमान, जितना द्रव्यमान अधिक होगा उतनी स्पीड से आएगी दोस्तों। आगे क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, हाँ, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है, बल की। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो उसके त्वरण कितना होगा दोस्तों, तो उसका त्वरण, एक समान वेग का त्वरण हमेशा 0 होता है दोस्तों। आगे देखिए, कमल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीट कर धूल के कण किस कारण से झड़कर गिर जाते हैं, जड़त्व के कारण। देखिए दोस्तों, जड़त्व के कारण कोई कंबल है, उस पे उसको पीट कर से उससे ऊपर धूल के कण गिरा सकती हैं। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसके वेग कितना होगा, 0। यदि कोई विरामावस्था में है या एक समान गति से वेग से, तो भी उसका 0 होगा। आगे देखिए, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है, किस नियम का ये उदाहरण है, तो न्यूटन के तृतीय नियम का ये उदाहरण है कि जब व्यक्ति गोली चलाता है तो उसको पीछे की ओर धक्का लगता है दोस्तों। आगे क्वेश्चन देखिएगा, रॉकेट को उड़ान में कौन सा नियम सहायक होता है, तो न्यूटन के गति का तृतीय नियम रॉकेट को उड़ाता है। आवेग का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड NS या न्यूटन सेकंड होता है। किसी वस्तु की
कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता होती है दोस्तों ये क्वेश्चन आप बार बार पढ़िएगा। जनरल साइंस के अंदर इन क्वेश्चनों में से एक भी बार क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों। जनरल साइंस में भले फिजिक्स हो, भले केमिस्ट्री हो, भले बायोलॉजी हो, जो भी आपके दी गई है, इन क्वेश्चनों को बार बार देखिएगा, रिपीट कर दीजिएगा, ताकि आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो दोस्तों। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइबर जरूर करिएगा, ऐसे नए वीडियो आते रहेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है? जूल। आगे देखिए दोस्तों, बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है? तो स्थितिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होती है। स्थितिज ऊर्जा होती है जो रुक करके यानी इकट्ठा किए गए पानी के अंदर स्थिर हो जाती है। आगे देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, हाँ, ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। ये नियम किसका है? ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। कुल मिला के बात है, इसको न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही ये नष्ट होती है। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें पदार्थ के परमाणु उच्च ताप पर आयनित अवस्था में होते हैं, कौन सी अवस्था है? प्लाज्मा अवस्था। आगे देखिए दोस्तों, बल का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? दोस्तों बल का एसआई पद्धति मात्रक न्यूटन है। आगे, एक जूल कितने अर्ग के तुल्य होती है? दोस्तों एक जूल, आपको पता है एक जूल 10⁻7 अर्ग के तुल्य होती है। वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड। वेग का एसआई मात्रक दोस्तों मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, हाँ, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं दोस्तों, त्वरण, ये इंपॉर्टेंट है। भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? न्यूटन को भौतिकी के पिता कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसका भार में कमी प्रतीत होती है, और वो होती है 1/6% की कमी हो जाती है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, बल किसका गुणनफल है? बल किसका गुणनफल है दोस्तों? द्रव्यमान और त्वरण का, दोनों का गुणनफल क्या है? बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। देखिए दोस्तों, ऐसे वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ताकि हमको पता चले कि आपको ऐसे वीडियो की ज़रूरत है, ताकि हम बार बार ऐसा वीडियो बनाएं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, कुल मिला के ये लगभग 40 तक बार एग्ज़ाम में पूछ ली गई क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को बार बार पढ़िएगा। ये जीके के क्वेश्चन है, ताकि ये हर एग्ज़ाम में हर जगह पूछे जाते। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।